Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about bigamy, that is defined in BNS in section 82. In this video, I will explain section 82 in detail with case laws. So, let's get started. Firstly, we talk about what is bigamy. When a person having a living spouse marries again during the lifetime of that spouse, the second marriage is considered illegal, means void, and is called bigamy. जब कोई पर्सन आइदर मेल और फीमेल जिसकी कोई लिविंग स्पाउस हो मीन्स या तो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, उस स्पाउस के रहते हुए उसके लाइफ टाइम में ही जब कोई पर्सन जो है दूसरी शादी करता है, तो जो दूसरी शादी होती है, जो सेकेंड मैरिज होती है, वो इलीगल होती है, वॉइड होती है, वॉइड एब इनिशियो होती है। और जो ये सिचुएशन है दूसरी शादी करना, वो बाइगेमी कहलाती है। प्रीवियसली बाइगेमी वॉज कवर्ड अंडर सेक्शन 494 and 495 of Indian Penal Code. With the enactment of Bharatiya Nyaya Samhita 2023, the provisions related to bigamy are now found in section 82 of BNS. आईपीसी में जो बाइगेमी से रिलेटेड प्रोविजंस थे वो सेक्शन 494 एंड 495 में थे, जबकि जब भारतीय न्याय संहिता का इनेक्टमेंट हुआ आईपीसी की जगह पे 2023 में, तो बाइगेमी से जो रिलेटेड प्रोविजन है वो इस टाइम सेक्शन 82 बीएनएस में है। It violates, means bigamy violates the principle of monogamy, which means having only one spouse at a time. मीन्स जो बाइगेमी है, जो बाइगेमी सिचुएशन है, दूसरी शादी करना पहले जो प्रीवियस मैरिज है उसके रहते हुए, तो ये जो प्रोविज़न है वो प्रिंसिपल ऑफ मोनोगेमी को वायलेट करता है, जिसका मतलब होता है हैविंग ओनली वन स्पाउस एट अ टाइम, मीन्स एक समय पे एक पर्सन के सिर्फ वन स्पाउस होनी चाहिए। इस प्रिंसिपल को वायलेट करता है बाइगेमी का सिचुएशन। मीन्स यदि कोई पर्सन अपने स्पाउस के रहते हुए उसके लाइफ टाइम में ही दूसरी शादी करता है तो वो बाइगेमी कहलाती है। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं जो हम आगे देखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेयर एक्ट प्रोविजन रिलेटेड टू बाइगेमी। सो ये सेक्शन 82 में डिफाइन है, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ इज कॉल्ड बाइगेमी। तो सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग whoever having husband or wife living marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the lifetime of such husband or wife shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। मीन्स यदि कोई पर्सन, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, जिसका कोई लिविंग स्पाउस जिंदा हो, उसके रहते हुए कोई मैरिज करता है दोबारा, तो वो जो मैरिज है वो वॉइड होगी बिकॉज बाय द रीज़न ऑफ टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ सच हस्बैंड एंड वाइफ। बिकॉज इस कारण ये वो मैरिज, दूसरी मैरिज वॉइड होगी, क्योंकि वो मैरिज जो है पहले जो स्पाउस हैं, जो पहले हस्बैंड और वाइफ, या तो हस्बैंड या फिर वाइफ, यदि मेल कोई मैरी करता है तो वाइफ के रहते हुए यदि वो करता है तो वो बाइगेमी कहलाएगी, यदि वाइफ करती है तो वो हस्बैंड के रहते हुए अगर करती है तो वो बाइगेमी कहलाएगी। तो इस कारण से जो दूसरी मैरिज होगी वो क्या होगी, वॉइड होगी। एंड शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट, और इसके लिए जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर का पनिशमेंट है, 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट और शैल बी लाइबल टू फाइन। मीन्स 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड लाइबल टू फाइन, ये पनिशमेंट है जो कि सेक्शन 82 के सबसेक्शन 1 में दिया गया है। इसके एक्सेप्शन को देखते हैं। दिस सबसेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन whose marriage with such husband or wife has been declared void by a competent court jurisdiction, nor to any person who contract a marriage during the life of a former husband or wife, if such husband or wife at the time of the subsequent marriage shall have been continually absent from such person for the space of 7 years and shall not have been heard by such person as being alive within that time, provided the person contracting such subsequent marriage shall, before such marriage taken place, inform the person with whom such marriage is contracted uh, of the real state of facts so far as the same are within हिज और हर नॉलेज। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो बाइगेमी, जो सबसेक्शन 1 में बाइगेमी को डिफाइन किया गया है, उसका ये एक्सेप्शन है कि किस सिचुएशन में ये जो सबसेक्शन है वो किसी पर्सन पे अप्लाई नहीं होगी। तो इसके लिए 2 सिचुएशन है मेनली जो कि सेक्शन 82 में बताए गए हैं। तो इसका पहला सिचुएशन ये है कि यदि किसी पर्सन का जो मैरिज है, वो जो फर्स्ट मैरिज है, वो किसी कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए किसी भी कारण से, जो भी मैरिज के
इसेंशियल कंडीशन है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट इसेंशियल कंडीशन है उनके फुलफिल ना होने से लाइक प्रोहिबिटेड रिलेशन में मैरी होता है तो वो मैरिज वॉइड होती है। ये ऐसे कई सारे इसेंशियल कंडीशन हैं जो कि वैलिड मैरिज के लिए इसेंशियल है। सो यदि कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा वो मैरिज, पहली मैरिज जो है वॉइड डिक्लेयर कर दी जाती है और तब जाके कोई पर्सन जो है दूसरी शादी करता है तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा है कि यदि पहला मैरिज जो है वो डाइवोर्स हो जाता है उसके साथ, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। इसके साथ ही यदि कोई पर्सन जो है जिसका स्पाउस 7 ईयर से कंटिन्यूसली अब्सेंट है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है और किसी के द्वारा ये नहीं पता है, जो भी उसके रिलेटिव्स हैं जो उसको जानने वाले हैं वो ये नहीं बता सकते कि वो कहाँ है, तो जो उसका स्पाउस है, जो अदर पर्सन है, वो क्या कर सकता है, दूसरी शादी कर सकता है, जिसके साथ सब्सिक्वेंट मैरिज की जा रही है, दूसरी शादी की जा रही है, उसको इन्फॉर्म करके। तो ये जो है 2 एक्सेप्शन है जो कि सबसेक्शन 1 के एक्सेप्शन है। इन एक्सेप्शन के होते हुए, इन सिचुएशन के होते हुए कोई पर्सन जो है बाइगेमी के लिए लायबल नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 82। Whoever commits the offense under subsection 1 having concealed from the person with whom subsequent marriage is contracted the fact of the former marriage shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। मीन्स यदि कोई पर्सन सबसेक्शन 1 के अंडर शादी करता है, मीन्स अपनी लिविंग स्पाउस के रहते हुए शादी करता है, और वो शादी जो है सेकेंड मैरिज जब वो करता है तो सब्सिक्वेंट जो मैरिज करता है उस स्पाउस से, उस पर्सन से अपने पहले मैरिज का जो फैक्ट है कि उसकी पहले शादी हो चुकी है उसको छिपाता है, तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट होगी और वो आल्सो लायबल टू फाइन होगा। मीन्स उस पर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। Now let's talk about essential element of section 82 of BNS। तो फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है द एक्यूज्ड मस्ट ऑलरेडी मैरिड लीगली। मीन्स जो एक्यूज्ड है, जो कि बाइगेमी के लिए लाइबल है, वो पहले से उसकी शादी हुई होनी चाहिए लीगली। मीन्स वो शादी वैलिड होनी चाहिए, जो उसकी फॉर्मर शादी है, जो फर्स्ट मैरिज है, वो लीगल होना चाहिए। द फर्स्ट मैरिज मस्ट बी वैलिड एंड नॉट डिसॉल्व बाय डाइवर्स और एनलमेंट। मीन्स जो फर्स्ट मैरिज होनी चाहिए एक्यूज्ड की वो वैलिड होनी चाहिए, वो डिसॉल्व मैरिज नहीं होना चाहिए डाइवर्स या फिर एनलमेंट के कारण। The spouse from the first marriage must be alive at the time of second marriage। और वो स्पाउस जो कि फर्स्ट मैरिज का स्पाउस है, आइदर हस्बैंड और वाइफ, वो सेकेंड मैरिज के टाइम पे जिंदा होना चाहिए। द फोर्थ कंडीशन इज द एक्यूज्ड मैरिज अगेन ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैरिज। जो एक्यूज्ड है वो जो दूसरी शादी कर रहा है वो फर्स्ट मैरिज के रहते हुए दूसरी शादी कर रहा है, ये इसेंशियल कंडीशन है। इसके साथ साथ एक इसेंशियल कंडीशन ये भी है कि द सेकेंड मैरिज टू बी कंसीडर्ड बाइगेमस एंड क्रिमिनल, it must generally to be performed with necessary rituals and formalities to be a marriage in the first place, even if its ultimate legal status is void due to bigamy। Means जो सेकेंड मैरिज जो पर्सन कर रहा है, जो सेकेंड मैरिज कर रहा है, वो बाइगेमस और क्रिमिनल नेचर का तभी होगा जब वो मैरिज नेसेसरी रिचुअल्स एंड फॉर्मेलिटी, जो किसी मैरिज के लिए इसेंशियल है, नेसेसरी रिचुअल्स एंड फॉर्मेलिटी के साथ हो फर्स्ट मैरिज के प्लेस पे। तो भले ही वो उस मैरिज का लीगल स्टेटस वॉइड हो बाइगेमी के कारण, लेकिन वो बाइगेमस मैरिज तभी होगा, क्रिमिनल नेचर का तभी होगा जब वो मैरिज इसेंशियल रिचुअल्स एंड फॉर्मेलिटी के साथ हो। Mere living together or simple agreement might not constitute a marriage for the purpose of this section without the necessary ceremonies। सिर्फ एक साथ रहना, सिंपल एग्रीमेंट के साथ कोई जो कपल हैं वो एक साथ रह रहे हैं, तो वो जो है मैरिज नहीं कंसीडर की जाएगी। इस सेक्शन में, सेक्शन 82 में मैरिज नहीं कंसीडर की जाएगी, जबकि जो पर्सन है वो बाइगेमी के लिए लाइबल नहीं होगा। बाइगेमी के लिए लाइबल तभी होगा जब वो उसकी जो दूसरी शादी है, जो सेकेंड मैरिज है, वो नेसेसरी सेरेमनीज के साथ हो, प्रॉपर रिचुअल्स के साथ हो। बिना प्रॉपर रिचुअल्स के, बिना नेसेसरी सेरेमनीज के वो मैरिज इस सेक्शन में, सेक्शन 82 में कंसीडर नहीं की जाएगी, जिस कारण वो पर्सन जो कि प्रॉपर रिचुअल्स के साथ मैरिज नहीं किया है, दूसरी मैरिज नहीं किया है, वो बाइगेमी के लिए लायबल नहीं होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है सेक्शन 82 के लिए।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट पनिशमेंट फॉर बाइगेमी, जो कि सेक्शन 82 में दिया गया है, सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 2 में। तो इसे हम लोग यहाँ सेपरेटली देखेंगे। सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस आउटलाइन 2 लेवल ऑफ पनिशमेंट। सेक्शन 82 में 2 लेवल ऑफ पनिशमेंट को का प्रोविजन है। सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 फॉर जनरल बाइगेमी, imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। इस कंडीशन में जो एक्यूज है वो 7 ईयर के लिए इम्प्रिजनमेंट उसको पनिशमेंट के रूप में दी जाएगी और आल्सो लाइबल टू फाइन, और इसके साथ उस पर फाइन भी इम्पोज की जाएगी। दिस अप्लाइज व्हेन अ पर्सन मैरिज अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ देयर स्पाउस एंड द सेकेंड मैरिज इज वॉइड फॉर दैट रीजन। ये उस पर्सन पे अप्लाई होगी जब कोई पर्सन जो है अपनी स्पाउस के जिंदा रहते हुए उसके लाइफ टाइम में दूसरी शादी करता है, तो वो जो दूसरी शादी होगी वो इस कारण से वॉइड डिक्लेयर की जाएगी, वॉइड होगी, और वो पर्सन उस पर्सन को पनिशमेंट दी जाएगी 7 ईयर का इम्प्रिजनमेंट एंड चला जो लायबल टू फाइन, उस पर फाइन भी इम्पोज की जाएगी। अगला पनिशमेंट है जो कि सेक्शन 82 सबसेक्शन 2 में इसका प्रोविजन है बीएनएस के, बाइगेमी विथ कंसीलमेंट। मीन्स बाइगेमी जो है कंसीलमेंट के साथ की जा रही है। इट अप्लाइज इफ द पर्सन कमिटिंग बाइगेमी अंडर section 82 subsection 1 concealed the fact of their former marriage from the person with whom the subsequent marriage is contracted। ये जो प्रोविज़न है उस पर्सन पे अप्लाई होगी जो कि बाइगेमी कमिट कर रहा है सेक्शन 82 क्लॉज 1 में, और जो पर्सन शादी कर रहा है, सब्सिक्वेंट मैरिज कर रहा है, उस पर्सन से सेकेंड मैरिज जिस पर्सन से कर रहा है उस पर्सन से अपनी जो फॉर्मर मैरिज से रिलेटेड फैक्ट हैं उसको कंसील कर रहा है। मीन्स ये कंसील कर रहा है कि उसकी पहले से शादी हो चुकी है, ये सारे फैक्ट सब्सिक्वेंट मैरिज वाले स्पाउस से कंसील कर रहा है। तो जो पर्सन है उसको सब्सिक्वेंट 2 में सेक्शन 82 के सबसेक्शन 2 में जो पनिशमेंट है वो दी जाएगी। सो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। मीन्स उस पर्सन को 10 साल की इम्प्रिजनमेंट की सज़ा, इसके साथ उस पर फाइन भी इम्पोज की जाएगी। ये पनिशमेंट है बाइगेमी विथ कंसीलमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेप्शंस टू बाइगेमी। मीन्स व्हेन इट इज़ नॉट बाइगेमी, कब दूसरी शादी बाइगेमी कंसीडर्ड नहीं की जाएगी ये देखते हैं। तो पहला है डाइवोर्स। इफ द फर्स्ट मैरिज हैज़ बिन डिसॉल्व्ड बाय अ डिक्री ऑफ कंपिटेंट कोर्ट, जो फर्स्ट मैरिज है वो किसी कंपिटेंट कोर्ट की डिक्री के द्वारा डिसॉल्व कर दिया गया हो, तो जो स्पाउस हैं फर्स्ट मैरिज के वो फ्री है दूसरी शादी करने के लिए, और वो दूसरी शादी बाइगेमी कंसीडर नहीं की जाएगी, वो बाइगेमी के लिए लाइबल नहीं होंगे। दूसरा एक्सेप्शन है स्पाउस मिसिंग फॉर 7 ईयर। जो स्पाउस है वो 7 ईयर से मिसिंग है, इस कंडीशन में जो अदर स्पाउस है, जो सेकेंड स्पाउस है, जो दूसरी पार्टी है मैरिज की, वो क्या कर सकती है, कोर्ट से इसके लिए डिक्री पास करा सकती है इस कि वो जो उसका अदर स्पाउस है वो 7 ईयर से मिसिंग है, और फिर वो सब्सिक्वेंट मैरिज कर सकता है जो अदर स्पाउस है, और इसके लिए वो बाइगेमी, इस कंडीशन में वो बाइगेमी के लिए लायबल नहीं होगा। So, if the husband or wife from the first marriage has been continuously absent for 7 years or more and has not behaved as being alive during that period, and the person contracting the second marriage informs the person with whom subsequent marriage is contracted of the fact, मीन्स यदि कोई हस्बैंड और वाइफ, फर्स्ट मैरिज से रिलेटेड कोई हस्बैंड और वाइफ मीन्स आइदर स्पाउस, जो कि कंटिन्यूसली ये होना चाहिए, कंडीशन है कि जो मिसिंग है वो कंटिन्यूसली 7 ईयर या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, कंटिन्यूसली एब्सेंट फॉर 7 ईयर और मोर, और वो जो पर्सन है वो किसी के द्वारा सुना नहीं गया होना चाहिए, रिलेटिव में किसी के द्वारा सुना नहीं होना चाहिए कि वो पर्सन क्या है, अलाइव है। इस कंडीशन में जो पर्सन है वो दूसरी शादी कर सकता है, और जो दूसरा स्पाउस है, जो दूसरा पर्सन है जिससे वो शादी कर रहा है, उसको जो फॉर्मर मैरिज है उससे रिलेटेड फैक्ट को इन्फॉर्म करके वो दूसरी शादी कर सकता है। इन सच अ केस द सेकेंड मैरिज इज़ नॉट बाइगेमस। इस केस में जो सेकेंड मैरिज है वो बाइगेमस नहीं होगा। This relies on the presumption of death under the भारतीय साक्ष्य अधिनियम, that is BSA। ये जो प्रोविज़न है वो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ पे बेस्ड है, जिसका प्रोविज़न भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA में दिया हुआ है। अगला है फर्स्ट मैरिज डिक्लेयर्ड वॉइड। इफ द फर्स्ट मैरिज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड लीगली वॉइड, that is invalid from the start by a competent court।
जब कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट फर्स्ट मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर देती है, तो यदि वो जो उस मैरिज की जो पार्टीज़ हैं वो दूसरी शादी करते हैं तो वो बाइगेमी के लिए लाइबल नहीं होंगे। सो जो एक्सेप्शन है वो मेनली 3 एक्सेप्शन है: डाइवोर्स, फर्स्ट मैरिज डिक्लेयर्ड वॉइड एंड स्पाउस मिसिंग फ्रॉम 7 ईयर, मीन्स स्पाउस जो है 7 साल से लापता है। इस कंडीशन में इन सारे कंडीशन में जो सेकंड मैरिज की जाती है वो बाइगेमी नेचर की नहीं होती है, मीन्स वो पर्सन जो है बाइगेमी के लिए लायबल नहीं होता है। मेनली जो सेक्शन 82 में एक्सेप्शन है वो सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन दिए गए हैं कि फर्स्ट मैरिज डिक्लेयर्ड वॉइड एंड जो स्पाउस है वो 7 ईयर से या फिर 7 साल से अधिक टाइम से लापता है। इस कंडीशन में जो बाइगेमी की जाती है, जो दूसरी शादी की जाती है, वो बाइगेमस नेचर की नहीं होती है, वो पर्सन बाइगेमी के लिए लायबल नहीं होता है। इसके साथ ये भी एक एक्सेप्शन है कि यदि वो डाइवोर्स, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि जो डाइवोर्स है उस कंडीशन में भी यदि कोई शादी जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स डिक्लेयर कर दी जाती है तो उस मैरिज से रिलेटेड जो पार्टीज़ हैं वो फ्री हैं दूसरी शादी करने के लिए। ये भी एक एक्सेप्शन है बाइगेमी का। Now let's talk about personal laws and monogamy in India. मीन्स पर्सनल लॉ पे जो मोनोगेमी का प्रिंसिपल है, जो बाइगेमी से रिलेटेड प्रोविज़न है, वो किस प्रकार से अप्लाई होते हैं ये देखते हैं। सो हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी एंड मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट पे ये कैसे बाइगेमी का प्रोविज़न अप्लाई होता है इसे देखते हैं। फॉर हिंदूज विच इंक्लूड्स सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, Parsis and those married under the Special Marriage Act 1954, monogamy is mandatory. इन पर्सनस के लिए जो कि हिंदू हों, मीन्स हिंदू में जो इंक्लूडेड है सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी, और वे पर्सन जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत जिनकी शादी हुई है, उन पे मोनोगेमी का जो प्रोविज़न है वो मैंडेटरी है। उन यानी कि उन पे जो बाइगेमी का प्रोविज़न है वो अप्लाई होता है, बिकॉज बाइगेमी वॉयलेट्स द प्रोविज़न ऑफ वॉयलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ मोनोगेमी, जिस कारण जो बाइगेमी का प्रोविज़न है वो इन सारे पर्सन पे अप्लाई होते हैं। दिस मीन्स दे आर लीगली बाउंड टू हैव ओनली वन स्पाउस एट टाइम। इसका मतलब ये होता है कि वो लीगली बाउंड हैं एक टाइम पे एक स्पाउस रखने के लिए, एक टाइम पे एक स्पाउस उनकी रहनी चाहिए। A second marriage during the lifetime of the first spouse without a valid divorce or annulment is automatically void and constitute bigamy. और यदि वो पर्सन मीन्स इन सारे जो मैंने यहाँ बताया उन पर्सन में से कोई किसी भी, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत हुई हो, और यदि वो मैरिज अपने फर्स्ट स्पाउस के रहते हुए, यदि वो पर्सन अपने फर्स्ट स्पाउस के रहते हुए कोई सब्सिक्वेंट मैरिज करता है, सेकेंड मैरिज करता है बिना वैलिड डाइवोर्स के, फर्स्ट मैरिज से वैलिड डाइवोर्स के या फिर एनलमेंट से के, तो जो सेकेंड मैरिज होगी वो ऑटोमेटिकली वॉइड होगी और वो जो सेकेंड मैरिज है वो बाइगेमी को कॉन्स्टिट्यूट करेगी और वो पर्सन बाइगेमी के लिए लाइबल होगा। अगला है मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ इन इंडिया परमिट्स अ मुस्लिम मैन टू हैव अप टू 4 वाइफ्स साइमल्टेनियसली। Therefore, a Muslim man marrying a second time up to 4 wives does not by itself constitute bigamy under Section 82 of BNS. जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है इंडिया में वो मुस्लिम मैन को, मुस्लिम मेल पर्सन को परमिट देता है 4 वाइफ रखने के लिए, मीन्स वो अपनी लाइफ टाइम में 4 शादियाँ कर सकता है। सो अ मुस्लिम मैन मैरिंग अ सेकेंड टाइम, मीन्स मुस्लिम मैन सेकेंड टाइम यदि मैरिज करता है, मीन्स वो 4 वाइफ्स तक जब वो मैरिज करता है तो वो जो मैरिज है वो बाइगेमी के अंतर्गत नहीं आएगी, मीन्स सेक्शन 82 में वो पर्सन अप्लाई नहीं होगा बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल लॉ, प्रोवाइडेड दैट द मैरिज आर वैलिड अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। और वो जो 4 मैरिज हैं वो उस पर्सन के मुस्लिम पर्सनल लॉ में वैलिड होंगे। हाउएवर अ मुस्लिम वुमेन कैन नॉट हैव मोर देन 1 हस्बैंड। ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो परमिशन दिया गया है वो सिर्फ मुस्लिम मेल को दिया गया है, मुस्लिम वुमेन को ऐसा कोई भी परमिशन नहीं दिया गया है, जिस कारण जो बाइगेमी का प्रोविज़न है वो मुस्लिम वुमेन पे अप्लाई होता है, मुस्लिम मेल पे नहीं। Now let's talk about important facts and characteristics of bigamy. Bigamy is a cognizable offense, which means the police can arrest the accused without a warrant from a magistrate. Bigamy एक cognizable offense है जिसके अंतर्गत पुलिस जो है वो accused को बिना किसी मजिस्ट्रेट के वारंट के अरेस्ट कर सकती है।
दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ जनरली नॉन बेलेबल ऑफेंस विच मीन्स बेल इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट एंड इज़ एट द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। मीन्स जो बाइगेमी है वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मीन्स इसमें एक्यूज्ड के पास राइट नहीं होता है कि वो बेल को ले सकता है। ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे मैटर करता है कि कोर्ट उसे उस एक्यूज्ड को बेल देती है या नहीं देती है। अगला है द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी इज नॉन कंपाउंडेबल which means the parties cannot simply settle the matter out of court. The trial must proceed to a conclusion. मीन्स जो बाइगेमी का प्रोविज़न है, जो बाइगेमी का ऑफेंस है वो नॉन कंपाउंडेबल है, जिसका मतलब होता है पार्टीज़ के पास ये राइट नहीं होती है कि वो कोर्ट के बाहर आउट ऑफ द कोर्ट जो है इस मैटर को आपस में सेटल कर सकते हैं। बाइगेमी से जो रिलेटेड प्रोविज़न है, जो ऑफेंस है बाइगेमी, उस पर ट्रायल होना ज़रूरी है कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। अब हम लोग देखते हैं हु कैन कंप्लेन। द एग्रीव्ड स्पाउस मीन्स द फर्स्ट हस्बैंड और वाइफ इज वन हु कैन फाइल अ कंप्लेंट फॉर बाइगेमी। जो एग्रीव्ड स्पाउस होता है उसके पास राइट होता है, वो बाइगेमी के लिए कंप्लेंट कर सकता है। In some cases, which with the permission of the court, other close relative might be able to complain. कुछ कंडीशन में जो कोर्ट के परमिशन के बाद जो है मीन्स कोर्ट इस पे कोर्ट के पास ये डिस्कशन होता है कि वो उस कंप्लेंट को एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। सो इन सम केसेस विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कुछ केसेस में कोर्ट के परमिशन के साथ जो अदर क्लोज रिलेटिव होते हैं एग्रीव्ड स्पाउस के, उनके पास भी राइट होता है, वो भी एबल होते हैं कंप्लेन करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैंडमार्क केस लॉज रिलेटेड टू बाइगेमी। तो पहला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है बाइगेमी का, वो है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। फैक्ट ऑफ द केस इज a Hindu husband who converted to Islam and then married a second wife without divorcing his first Hindu wife. He argued that under Muslim personal law he was allowed to have up to 4 wives and therefore his second marriage was not bigamous. सरला मुदगल केस में एक हिंदू हस्बैंड जो है वो खुद को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लेता है, उसके बाद से वो सेकेंड मैरिज को कॉन्स्टिट्यूट करता है और बिना फर्स्ट मैरिज, जो फर्स्ट उसकी हिंदू वाइफ होती है, उसको डाइवोर्स दिए बिना। इस कंडीशन में वो आर्ग्यू करता है, प्ली लेता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में उसने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, इस्लाम धर्म को अपना लिया था, जिस कारण उसने आर्ग्यू किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम मेल को ये अलाउ है, ये परमिशन है कि वो 4 वाइफ मीन्स 4 शादियाँ कर सकता है, 4 वाइफ रख सकता है, जिस कारण जो उसका सेकेंड मैरिज है वो बाइगेमस नहीं है। The court ruled that the Hindu marriage continued to exist even after the husband conversion to Islam. कोर्ट ये हेल्ड करती है कि जो हिंदू मैरिज है, जो उसका फर्स्ट मैरिज है, जो कि हिंदू पर्सनल लॉ के अंतर्गत हुआ था, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है बिना जब तक कि उसने खुद को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लिया है, फिर भी वो मैरिज अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर हिज सेकेंड मैरिज वॉज वॉइड अंडर हिंदू लॉ, जिस कारण जो उसका सेकेंड मैरिज है वो हिंदू लॉ में वॉइड है। and he was guilty of bigamy under section 494 of IPC, now section 82 of BNS, जिस कारण हिंदू लॉ में सेकेंड मैरिज के वॉइड होने के कारण जो वो पर्सन है वो गिल्टी ऑफ बाइगेमी है सेक्शन 494 ऑफ IPC में इस टाइम, जिसका जो प्रोविज़न है BNS में सेक्शन 82 में दिया गया है। द कोर्ट emphasized that such conversion were often a fraud on the Hindu Marriage Act. कोर्ट ने ये भी इम्फेसाइज किया, ये भी प्रमोट किया कि इस प्रकार का जो कन्वर्जन है वो हिंदू मैरिज एक्ट से फ्रॉड है, एंड हाईलाइटेड द नीड ऑफ फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो नीड है उसको हाईलाइट किया। अगला है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। Facts: this case was further challenged the legality of a Hindu man converting to Islam to solemnize a second marriage without divorcing his first wife. इसका जो फैक्ट है वो भी सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसके फैक्ट के सिमिलर है। इस केस में भी एक हिंदू मैन जो है वो खुद को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करके दूसरी शादी करता है बिना फर्स्ट वाइफ से डाइवोर्स लिए बिना। इस केस में कोर्ट रीअफर्म्ड द सरला मुदगल जजमेंट। इस केस में कोर्ट ने जो सरला मुदगल जजमेंट दिया था उसको ही रीअफर्म किया। अगला है शंकरन सुकुमारन वर्सेस कृष्णन सरस्वती 1984। The court held that mens rea, that is intention or knowledge, is necessary element of the offense under this section.
कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो मेंस रिया है मीन्स इंटेंशन और नॉलेज है वो एक इसेंशियल एलिमेंट है इस सेक्शन के ऑफेंस के लिए। वेयर एन एक्यूज्ड व्हेन ही कॉन्ट्रैक्ट द सेकेंड मैरिज act on the bona fide belief that his marital tie with his previous spouse has been severed under the deed of divorce entered into between the parties। मीन्स यदि एक्यूज जो है वो दूसरी शादी करता है बोनाफाइडली मीन्स इस फेथ के साथ कि इस गुड फेथ के साथ कि जो उसका प्रीवियस मैरिज है, जो उसका प्रीवियस मैरिटल टाई है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के डाइवोर्स डीड जो कि उन प्रीवियस जो मैरिज की पार्टीज थे उन दोनों के बीच डाइवोर्स डीड के द्वारा जो है वो सीवर्ड किया जा चुका है, मीन्स मैरिटल टाई को ख़त्म किया जा चुका है, उन दोनों फर्स्ट मैरिज से डाइवोर्स हो चुका है। इस गुड फेथ के साथ जो है यदि कोई पर्सन सेकेंड मैरिज करता है सो ही इज़ एंटाइटल्ड टू एक्विटल ऑफ द चार्ज ऑफ बाइगेमी। तो वो पर्सन जो है वो बाइगेमी के चार्ज से एक्विटल मीन्स निर्दोष साबित किया जाएगा, मीन्स वो बाइगेमी के लिए लाइबल नहीं होगा। ये डिसीजन था शंकरन सुकुमारन वर्सेस कृष्णन सरस्वती 1984 के केस का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाई बाइगेमी इज पनिशेबल, मीन्स बाइगेमी को सेकंड मैरिज को क्यों पनिशेबल बनाया गया है इसे देखते हैं। तो पहला इसका ऑब्जेक्ट है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ फर्स्ट स्पाउस स्पेशली वुमेन, मीन्स जो फर्स्ट स्पाउस है उसके राइट को प्रोटेक्शन देने के लिए स्पेशली ये वुमेन के लिए ये प्रोविज़न बनाया गया है कि जो फर्स्ट स्पाउस है उसके राइट को प्रोटेक्शन दिया जाए। अगला है टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड इमोशनल ट्रॉमा इन मैरिज, शादियों में जो फ्रॉड है इमोशनल ट्रॉमा है उसको प्रिवेंट करने के लिए बाइगेमी का प्रोविज़न बनाया गया है। अगला है टू मेंटेन प्रिंसिपल ऑफ मोनोगैमी अंडर इंडियन लॉ, इंडियन लॉ में प्रिंसिपल ऑफ मोनोगैमी मीन्स एक टाइम पे किसी पर्सन के एक स्पाउस होने चाहिए, इस प्रिंसिपल को मेंटेन करने के लिए बाइगेमी का प्रोविज़न बीएनएस में दिया गया है। मीन्स ये मेन 3 ऑब्जेक्ट हैं बाइगेमी के प्रोविज़न से रिलेटेड। सो ये था full concept of bigamy under BNS with case law in detail. If you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching and keep supporting me.